प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। आइए परमेश्वर के जीवित वचनों से कुछ वचनों को देखते हैं। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर के 3 आयत तक। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज इस संसार में हम हर जगह लड़ाई झगड़े, बुरी भावना, बुरे विचार, पाप, द्वेष, ईर्ष्या, इन सभी को देखते हैं और इन सभी का जो मुख्य कारण है वो है हमारी इच्छाएं। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, इन सब का जो मुख्य कारण है वो है हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी लालसाएं। जो नहीं है उसे पाने की अभिलाषा, अगर वह किसी दूसरे के पास है, हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और वो ईर्ष्या जब बढ़ जाती है तब वो हत्या का रूप ले लेती है। हर एक बुराई की जड़ है हमारी अभिलाषा। आपके पास जितना है आप उस पर संतुष्टि रखना। पौलुस कहते हैं दूसरी आयत में, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। मेरे प्रियो, हर एक बुराई की जड़ है इच्छा, लालसा। पौलुस यहाँ कहते हैं जितना आपके पास है उस पर संतुष्टि रखना और तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। आपको किस प्रकार मांगना है? परमेश्वर के राज धर्म को मांगिए, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगिए, उसकी भलाइयों को मांगिए, क्योंकि प्रभु के वचन में जो हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत को देखते हैं, पौलुस यहाँ बताते हैं अपने ही नहीं वरन दूसरों की भी हित की चिंता किया करो। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है और अपने ही लाभ की सोचता है। हमें जानना चाहिए कि अपने लाभ के लिए अपने ही भलाई के बारे में नहीं सोचना है वरन दूसरों की भलाई के बारे में सोचना है। लड़ाई झगड़ा इन सभी से आपको दूर रहना है, परमेश्वर के वचनों में आपको बढ़ना है। आपका जो जीवन है परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हो, आपकी इच्छाएं जो हैं वो अच्छी होंगी, आप दूसरों की हित की चिंता करते होंगे, आपको परमेश्वर अनुग्रहित करता है। आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों को लेकर के आता है। जब आपके जीवन में भलाइयाँ होंगी तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पे होगा, आपके परिवारों के ऊपर आपके परिवारों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा और आप प्रभु में अनुग्रहित होंगे। मेरे प्रियो, अपने जीवन से अगर आप जब अपने जीवन को प्रभु के आगे रखे हैं, प्रभु आपको अनुग्रहित करे, आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर होने पाए, आपका जीवन भलाइयों में होने पाए और प्रभु की इच्छा में आप बढ़ते जाइएगा। अपनी नहीं वरन दूसरों की हित की चिंता कीजिएगा और आपके जीवन को परमेश्वर आशीष करे। ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सभी आशीषों के लिए पिता। और प्रभु हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, एक एक आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं, अपने सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु जितने इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर शामिल है पिता, प्रभु परमेश्वर, मैं एक एक विषय को राजा तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ और ये विश्वास करती हूँ पिता कि जितने भी भाई बहन हमारे इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, प्रभु एक एक मन को परमेश्वर आप जानने वाले पिता हैं। और प्रभु परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे ओर हमेशा अपने कामों को लगाए रहते हैं पिता। और प्रभु परमेश्वर हम सभी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने कमेंट के द्वारा प्रार्थना निवेदन आए हैं पिता, प्रभु मैं एक एक विषय को राजा तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। प्रभु जिन भाई बहनों के पास जॉब की घटी है पिता, प्रभु उनको अच्छी जॉब से आशीष कीजिएगा पिता। और प्रभु परमेश्वर जिस बहन ने हमें जॉब के लिए परमेश्वर प्रार्थना निवेदन दिया है पिता, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करती हूँ पिता, प्रभु उसे अच्छी जॉब से आशीष कीजिएगा पिता। और प्रभु परमेश्वर परिवार में जो भी समस्याएं हैं उनके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, प्रभु उनकी हर एक समस्या दूर होने पाए। परिवार में जो भी ज़रूरतें हैं यीशु, आर्थिक समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता। और प्रभु परमेश्वर उस
बहन का पूरा घराना आज़ाद होने पाए पिता। जितने परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता, प्रभु परमेश्वर उस सभी परिवारों को प्रभु जी आप आशीषित कीजिएगा पिता। और प्रभु जितने भी कानों में ये प्रार्थना जाए पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन जिन भाई बहनों को आर्थिक समस्या है पिता, प्रभु उन सभी की आर्थिक समस्याओं को दूर कीजिएगा पिता। और प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु जी आपके नाम का अनुग्रह होने पाए। और जिस बहन ने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना निवेदन दिया है पिता परमेश्वर, एडमिशन के लिए पिता, प्रभु उसका एडमिशन होने पाए पिता। और प्रभु उसमें कोई प्रॉब्लम ना होने पाए पिता परमेश्वर, उसको बुद्धि ज्ञान से भरिएगा पिता। और प्रभु परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिलने पाए, आपकी जीवित गवाही के साथ बहन आने पाए। और प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन परमेश्वर पिता जिनके घरों में पिता पाए जो घरेलू समस्याएं हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। और प्रभु परमेश्वर घर में शांति होने पाए पिता। और प्रभु परमेश्वर हर तरह का कलेश प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। और प्रभु परमेश्वर परिवार में परमेश्वर पिता शांति आने पाए पिता। और प्रभु जो भी समस्याएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। और प्रभु परमेश्वर आप अपनी संतान की हर एक परेशानी को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु जो आप पर भरोसा करते हैं वो लज्जित नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं सभी आशीषों के लिए। जो भाई बहन बीमार हैं पिता, प्रभु जिनके प्रियजन बीमार हैं पिता, प्रभु मैं उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। प्रभु परमेश्वर उन सभी को परमेश्वर पिता आप इसी समय छूकर पिता चंगाई कीजिएगा पिता। और प्रभु परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ पिता। हम सभी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु जिन भाई बहनों के जीवन में पिता संतान का सुख नहीं है पिता, प्रभु परमेश्वर मैं उनके लिए संतान मांगती हूँ पिता। प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार से वचन कहता है कि तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, प्रभु परमेश्वर इस वचन को परमेश्वर पिता हमारे भाई बहनों के जीवन में पूरा कीजिएगा पिता। और प्रभु परमेश्वर उनको पारिवारिक पिता हर तरह की समस्याएं दूर होने पाए पिता। प्रभु मैं एक एक भाई बहन को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। आप उनको आंसुओं को देखने वाले हैं जितने चिंता में हैं पिता, प्रभु उनके जीवन में उस चिंता को आप दूर कीजिएगा पिता। और प्रभु परमेश्वर आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है पिता। आप हमारे बोझ उठाने वाले परमेश्वर हैं पिता। प्रभु जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर बोझ में हैं पिता, प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आता पिता परमेश्वर, वो बंद रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर हैं आप। और परमेश्वर पिता जब हम आपके आगे प्रार्थनाओं को रखते हैं पिता, प्रभु आप हमें शांति देने वाले पिता हैं। और प्रभु परमेश्वर जितने भी परमेश्वर पिता माइग्रेन की समस्याओं से पिता परमेश्वर ग्रस्त हैं, प्रभु परमेश्वर माइग्रेन की समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए पिता। और प्रभु परमेश्वर जितने डिप्रेशन में हैं पिता, प्रभु परमेश्वर डिप्रेशन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे भाई बहनों के जीवन से दूर होने पाए पिता। प्रभु जो भी परमेश्वर पिता समस्याएं उनके जीवन में घर करती है पिता, तेरे नाम से वो दूर होने पाए पिता। और प्रभु जितने भी भाई बहनों के पास अपना घर नहीं है पिता, प्रभु आप उनको घर मिलने में मदद सहायता कीजिएगा पिता। प्रभु परमेश्वर उनकी हर एक समस्याएं राजा मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। और ये विश्वास कर लेती हूँ पिता कि हमारे मांगने से ज़्यादा देने वाले परमेश्वर हैं आप। और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, उसका जवाब हाँ और आमीन में दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हुए सारी प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष करे। और जितने भी भाई बहन हमारे इस प्रार्थना में शामिल होते हैं हम उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की ज़रूरत है कमेंट के द्वारा अपनी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हम सभी मिलकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के ऊपर होने पाए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।